ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं नत्वा व्यासो जयमुदीरयेत्। श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायण भजमन नारायणे नारायणे नारायण राघव नारायणे नारायणे नारायण माधव नारायणे नारायणे नारायण श्रीमन नारायणे नारायणे नारायण भजमन नारायणे नारायणे नारायण। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ श्री कार्तिक मास महात्मंतर्गते सप्तदशोऽध्यायः। सूत उवाच ततश्चान्यत् प्रवक्ष्यामि व्रतं त्रैलोक्यविश्रुतं सर्वपापप्रशमनं सर्वकामफलप्रदम्। सूत जी बोले, अब मैं तीनों लोकों में विख्यात सब पापों को नष्ट करने वाले तथा सब कामनाओं को देने वाले व्रत का वर्णन करता हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्रियों को भी मुक्तिदायक यह व्रत भक्तिपूर्वक किए जाने पर श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यह एकादशी नामक व्रत सब कामनाओं को देने वाला है। दोनों पक्षों की एकादशी को कुछ खाना नहीं चाहिए। एकादशी तिथि सब बालकों को माता के समान, रोगी मनुष्यों को औषधि के समान तथा लोकों की रक्षा करने वाली है। एकादशी का व्रत करने के कारण मनुष्य 10 इंद्रियों तथा मन द्वारा किए गए पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को जाता है। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ भी एकादशी व्रत के 16वें भाग के बराबर नहीं है। एकादशी व्रत के द्वारा कान, त्वचा, नासिका, नेत्र, जिह्वा, कंठ, वाणी, भुजा, पाद, लिंग, गुदा तथा मन सहित 11 इंद्रियां बस में रहती हैं। जो मनुष्य उपवास का फल चाहते हैं उन्हें पहले दिन, अगले दिन, रात को तथा बीच में इन 4 समयों में भोजन नहीं करना चाहिए। हे मुनियों, दशमी तथा द्वादशी को एक समय भोजन करने तथा एकादशी में दोनों समय निराहार रहने से मुक्ति प्राप्त होती है। चाहे कोई महापापी हो अथवा अल्प पापी, एकादशी को निराहार रहने वाले को परम पद प्राप्त होता है। स्नान करने के बाद विधिपूर्वक गंध पुष्प आदि से विष्णु का अर्चन करके रात्रि के समय जागरण, गीत, वाद्य, नृत्य तथा पुराण श्रवण करें। धूप, दीप, नैवेद्य, गंध पुष्प तथा अनुलेप, फल, अर्घ्य, श्राद्ध, दान, इंद्रिय निग्रह, सत्य भाषण तथा जागरण इन क्रियाओं को प्रसन्नता पूर्वक करें। प्रदक्षिणा आदि से युक्त, पाप आलस आदि से रहित, आरती से युक्त तथा नमस्कार से पूर्ण होकर जो मनुष्य रात के समय 40 गुणों सहित एकादशी जागरण करता है वह भक्त मनुष्य पृथ्वी पर दोबारा जन्म नहीं लेता है। सत्य, शौच, दया, त्याग, संतोष, आर्जव, शम, दम, तपस्या, समता, निवृत्ति, शास्त्रज्ञता, ज्ञान, विरक्ति, ऐश्वर्य, शौर्य, तेज, स्वर, स्मृति, स्वतंत्रता, कौशल, कीर्ति, धैर्य, विनम्रता, उग्रता, प्रगल्भता, प्रश्य, शील, ओज, बल, वीर्य, गंभीरता, स्थिरता, आस्तिकता, कीर्तिमत्ता तथा अहंकार रहित होना, रात्रि जागरण करने वाला मनुष्य इन सब को प्राप्त कर लेता है। व्रती मनुष्य द्वादशी तिथि को प्रातः काल उठकर स्नान करने के बाद जितेंद्रिय हो विधि पूर्वक भगवान विष्णु की इस प्रकार अर्चना करे। हे केशव, मुझ अज्ञान तिमिर के कारण अंधे मनुष्य पर आप इस व्रत के कारण प्रसन्न होकर ज्ञान दृष्टि प्रदान करें। हे विप्रेंद्र, इस प्रकार भगवान से विनती करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं था दक्षिणा दे। फिर नारायण में चित्त लगाकर 5 महायज्ञ करने के बाद अपने बंधु भाइयों सहित स्वयं भोजन करे। इस प्रकार जो व्यक्ति इस पवित्र एकादशी व्रत को करता है वह विष्णुलोक को जाता है तथा उसका पुनर्जन्म नहीं होता है।
गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, माता के समान कोई गुरु नहीं, विष्णु के समान कोई देवता नहीं और व्रत के समान कोई तप नहीं है। वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है, शांति के समान कोई सुख नहीं है, सत्य के समान कोई ज्योति नहीं है तथा कार्तिक के समान कोई व्रत नहीं है। ज्ञान के समान कोई लाभ नहीं है, एकादशी के समान कोई व्रत नहीं है। पिता के समान कोई गुरु नहीं है तथा कीर्ति के समान कोई धन नहीं है। अब मैं तुम्हें एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। भद्रशील और गालव ऋषि के संवाद को सुनो। प्राचीन काल में गालव नामक एक सत्यपरायण मुनि थे। वे तपोनिधि नर्मदा नदी के तट पर एक शांत स्थान पर निवास करते थे। वहाँ बहुत से वृक्ष थे। मृग आदि पशु सिद्ध चारण गंधर्व यक्ष तथा विद्याधरों से वह स्थान सुशोभित था। मुनियों द्वारा सेवित वह स्थान कंद मूल तथा फलों से भरा हुआ था। वहाँ गालव नामक विप्रेंद्र दीर्घ काल से निवास करते थे। उनके यहाँ भद्रशील नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह जितेंद्रिय पूर्व जन्म की बातों को याद रखने वाला सौभाग्यशाली था, नारायण का भक्त था। वह महामुनि भद्रशील बाल्यावस्था में क्रीड़ा करते समय भी मिट्टी द्वारा भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा किया करता था। वह अपने मित्रों को भी विष्णु पूजा के लिए प्रेरित करता तथा एकादशी व्रत रखने के लिए कहता था। उसके द्वारा सिखाए गए अन्य शिशु भी भगवान विष्णु की मिट्टी द्वारा निर्मित मूर्ति की सदैव पूजा किया करते थे। उसके ऐसे श्रेष्ठ चरित्र को देखकर एक बार गालव मुनि ने आश्चर्यचकित हो उसे अपने हृदय से लगाते हुए कहा। गालव बोले, हे भद्रशील, तुम बड़ी भाग्यशाली हो। तुम्हारा पवित्र चरित्र योगियों के लिए भी दुर्लभ है। तुम सदैव हरि पूजा तथा सब प्राणियों के हित में लगे रहते हो एवं एकादशी का व्रत करते हुए लोकानुग्रह में तत्पर रहते हो। तुम निर्द्वंद्व मोह रहित शांत तथा हरि ध्यान परायण हो। तुम्हें ऐसी श्रेष्ठ बुद्धि कैसे मिली, वह मुझे बताओ। सूत जी बोले, पिता के वचनों को सुनकर भद्रशील ने अपने पूर्व जन्म का सब वृतांत उन्हें कह सुनाया। भद्रशील बोला, हे सौभाग्यशाली पिता, आप पूर्व जन्म की कथा सुनिए। यमराज ने मुझसे जो कहा था वह मैं आपको बताता हूँ। सूत जी बोले, यह सुनकर मुनिश्रेष्ठ गालव आश्चर्यचकित रह गए। तब उन्होंने महामति भद्रशील से प्रीतिपूर्वक कहा। गालव बोले, हे सौभाग्यशाली, तुम पूर्व जन्म में कौन थे और यमराज ने तुमसे क्या कहा था, वह सब मुझे बताओ। भद्रशील बोला, पहले चंद्रवंश में उत्पन्न धर्मकीर्त नामक राजा था। दत्तात्रेय जी ने मुझे शिक्षा दी थी। मैंने 9000 वर्षों तक पृथ्वी का पालन करते हुए बहुत से शुभ तथा अशुभ कर्म किए। तदुपरांत धन के मद में अंधे होकर मैंने पाखंडियों का संग किया, जिसके कारण मैं स्वयं भी पाखंडी बन गया। हे तपोधन, मेरा पूर्व अर्जित पुण्य और उन पाखंडियों की संगत में रहने के कारण नष्ट हो गया। पाखंडियों के कहने पर मैंने वेद मार्ग को छोड़ दिया। मुझे अधर्म पर चलता हुआ देखकर प्रजा भी उसी मार्ग पर चल पड़ी। प्रजा के पाप का छठा भाग मुझे मिलता था। इस प्रकार मैं सदैव पाप तथा व्यसनों में निमग्न रहने लगा। एक बार मैं अपनी सेना के साथ शिकार के लिए वन में गया और वहां मैंने अनेक मृगों को मारा। वन में भ्रमण करते हुए भूख प्यास से व्याकुल होकर रेवती नामक नदी के तट पर जा पहुंचा। गर्मी से परेशान होकर मैंने उस रेवती नदी में स्नान किया। वहां मैंने सेना से अलग अकेला भूख प्यास से व्याकुल हो उस नदी के तटवर्ती लोगों के पास जाकर बैठ गया। सायंकाल मैंने जब उन एकादशी व्रत रखने वाले को देखा तो भूखा प्यासा ही उन लोगों के साथ बैठकर जागरण करने लगा। उस रात मैं अपनी सेना से रहित घुड़सवारी के श्रम से पीड़ित था, भूख प्यास से व्याकुल था। रात्रि जागरण करते हुए मैंने वहीं प्राण त्याग दिए। तब बड़े दांतों वाले भयंकर यमदूतों ने आकर मुझे बांध लिया। मार्ग में अनेक कष्टों को सहन करता हुआ जब मैं यमपुरी में पहुंचा तो वहां भयंकर दांतों था मुख वाले यमराज को मैंने देखा। उस समय यमराज ने चित्रगुप्त से कहा। यमराज बोले, इनके कर्मों का लेखा यथावत बताओ। सूत जी बोले, जब यमराज ने इस प्रकार कहा तो चित्रगुप्त ने देर तक विचार करने के बाद बताया। चित्रगुप्त बोले, हे धर्मराज सुनिए, यद्यपि ये महापापी हैं परंतु इसने एकादशी के दिन सुंदर रेवा नदी के तट पर उपवास सहित जागरण किया है, अतः यह पाप मुक्त हो गया है। क्योंकि जो भी पाप होते हैं वह सब उपवास के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। चित्रगुप्त से यह सुनकर बुद्धिमान यमराज ने कांपते हुए पृथ्वी पर मस्तक रखकर मुझे प्रणाम किया और बड़ी भक्ति भाव से मेरी पूजा करने के बाद अपने दूतों से कहा। यमराज बोले, दूतों, मेरी श्रेष्ठ हितकर बात को सुनो। जो मनुष्य धर्मात्मा हो
उसे मेरी पुरी में मत लाना। जो विष्णु भक्त में संलग्न ब्राह्मण भक्त, एकादशी व्रत परायण, जितेंद्रिय, भगवान नारायण की शरणागत तथा सदैव हे गोविंद माधव मुकुंद हरि मुरारे शुंभ विवेश शशिशेखर शूलपाणी दामोदर अच्युत जनार्दन और वासुदेव कहते हैं, उन्हें यहाँ पर मत लाना। हे दूतों, जो लोग अपने माता पिता की सेवा न करते हों, निष्ठुर कुशील लोग, सत्व ब्राह्मणों का अहित करने वाले, देवताओं का धन हरण करने वाले तथा मनुष्यों का नाश करने वाले हों, केवल उन्हीं अपराधियों को यहाँ लाया करो। भद्रशील बोला, यमराज के इन वचनों को मैंने पूर्व जन्म में सुना था, अतः उस समय अपने पापों को याद करके मैं पछताने लगा। हे पिता, अत्यधिक पश्चाताप करने तथा उन धर्म वचनों को सुनने से मुझे सब पापों से मुक्ति मिल गई। फिर मैं पाप मुक्त होकर वैकुंठ लोक को चला गया। उस समय हजारों सूर्यों के समान प्रकाशमान यमराज ने मुझे नमस्कार किया, फिर मेरी पूजा करके विमान पर बैठाकर भगवान विष्णु के पास भेज दिया। हे पिता, उस कर्म से मुझे करोड़ों विमानों सहित विष्णुलोक में अपने शुभ कर्म के कारण ही भेजा गया था। सहस्त्र करोड़ कल्पों तक विष्णुलोक में रहने के पश्चात मैं इंद्रलोक में आया। वहाँ भी मैंने सभी भोग भोगे तथा सभी देवता मुझे प्रणाम करते रहे। उतने ही समय तक देवलोक में रहने के बाद मैं इस पृथ्वी लोक में आया हूँ। यहाँ भी मैंने ब्राह्मण के उच्च कुल में जन्म लिया है। और हे मुनीश्वर, मुझे अपने पूर्व जन्म की याद भी है, इसलिए मैं भगवान विष्णु की भक्ति में लगा रहता हूँ। एकादशी व्रत के विषय में मैं पहले नहीं जानता था। पूर्व जन्म की स्मृति के कारण ही मैं यहाँ पर सब जानता हूँ। जो ऐसा शुभ कर्म मुझसे अज्ञान अवस्था में हो गया था, उसका भी ऐसा श्रेष्ठ फल मिला है। हे पिता, भक्त पूर्वक एकादशी व्रत करने वालों को क्या फल मिलेगा, इसे कहा नहीं जा सकता। अतः हमें एकादशी का शुभ व्रत करना चाहिए। विष्णु का पूजन हम परम गति प्राप्त करने की कामना से करते हैं। जो लोग श्रद्धा पूर्वक एकादशी व्रत करते हैं, वे परमानंदायक विष्णुलोक को प्राप्त होते हैं। जो लोग इस व्रत के विषय में भक्ति पूर्वक सुनते हैं अथवा इसकी कथा का नित्य पाठ करते हैं, वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक को प्राप्त होते हैं। सूत जी बोले, पुत्र के इन वचनों को सुनकर गालो मुनि बहुत प्रसन्न हुए था। अत्यंत संतुष्ट एवं प्रसन्न होकर इस प्रकार कहने लगे। गालो जी बोले, मेरा जन्म सफल हुआ और मेरा वंश भी पवित्र हुआ, क्योंकि मेरे घर में विष्णु भक्त परायण पुत्र का जन्म हुआ है। इस प्रकार संतुष्ट होकर बुद्धिमान गालो मुनि अपने पुत्र को हरि पूजा का उचित मास विधान एवं नियम समझाने लगे। श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास महात्मंतर्गते एकादशी व्रत महिमा सूचक भद्रशील उपाख्यान नाम 17 अध्यायो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 राघव नारायण 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 माधव नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय।